सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शारिका द लाइफ डिजाइनर में। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ वो है 555 टेक्निक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू मैनिफेस्ट अ विश। आपकी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए 555 टेक्निक। सबसे पहले मैं इस टेक्निक को बताने से पहले कि ये कैसे की जाती है, कैसे यूज में लाई जाती है, पहले मैं आपको इस टेक्निक का मतलब समझाना चाहती हूँ कि ये टेक्निक किस बेस पर बनी हुई है। देखिए 555 एक एंजेलिक नंबर है। वैसे भी सारे जैसे बहुत सारे एंजेलिक नंबर होते हैं 333, 222, डबल 444, 777, 666, जैसे ये एंजेलिक नंबर होते हैं। 555 भी एक एंजेलिक नंबर है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। इसका मैं आपको सेग्रीगेट करती हूँ कि 5 × 55, यानी हमें कोई भी विश को लिखना है 55 बार 5 दिनों तक। क्यों लिखना है? देखिए 55 एक डिवाइन नंबर है, एक एंजेलिक नंबर है, और दूसरा 5 दिनों का मतलब होता है 5 तत्व। हमारी बॉडी जिन 5 तत्वों से बनी है, जैसे कि जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, यानी कि हम पूरे यूनिवर्स की ताकत अपनी विश को मैनिफेस्ट करने में लगा रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करने में लगा रहे हैं। इसीलिए ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। जब भी मैंने ये टेक्निक यूज की है, मेरी विशेष विद इन 3 डेज पूरी हो गई हैं। कई बार तो ऐसा होता था कि 2 दिन ही लिखी और वो विश पूरी हो गई। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस विश को कैसे यूज कर रहे हैं और कितने दिल से यूज कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस विश को इस टेक्निक को यूज करने से पहले आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। देखिए, जब भी कोई विश या टेक्निक आप यूज करते हैं उसमें किसी मंत्र की पावर को ऐड करते हैं तो वो मैनिफेस्टेशन डबल नहीं 1000% बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि कोई भी विश लिखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप अपने इष्ट को याद कीजिए, और इष्ट का कोई मंत्र आप लिखना चाहते हो आप उसे ही रखिए। जैसे कि अगर आप गणपति जी को मानते हैं तो आप गणपति जी का नाम लिखिए, ओम गण गणपतये नमः। आप कृष्ण को मानते हैं तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आप माता रानी को मानते हैं तो माता रानी का मंत्र। आप शिव भगवान को मानते हैं, शिव भगवान का मंत्र। या जिस भी धर्म और रिलीजन के आप हैं उसकी कोई सिंबल है, कोई क्या कहते हैं सिंबल है, कोई मंत्र है, कोई आयतें हैं, आप उन्हें यूज कीजिए लिखने से पहले अपनी विश को। आप जब भी विश स्टार्ट करें सबसे पहले आप डेट डालें, डे 1 डालें, और उस मंत्र को कम से कम 11 बार लिखिए। 11 बार नहीं लिख सकते तो 5 टाइम जरूर लिखिए, जो भी आप मंत्र यूज करते हैं। मैं आपको स्पेसिफिकली रिकमेंड करूंगी ओम क्लीम कृष्णाय नमः या तारा माँ का मंत्र। एक्चुअली ये दोनों रेड तारा मंत्र, ये दोनों मंत्र बहुत आकर्षण के मंत्र है। आकर्षण का मतलब आपको कोई भी चीज जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसे आपकी तरफ इजीली अट्रैक्ट करेंगे और बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। आप उसे यूज कीजिए, ठीक है। आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः आपको 5 से लेकर 11 बार लिख सकते हैं, 21 बार लिख सकते हैं। टॉप ऑफ द पेज लिख सकते हैं, बॉटम ऑफ द पेज लिख सकते हैं, लेफ्ट में 1-1, 2-2 बार लिख सकते हैं, राइट में आप 1-2 बार लिख सकते हैं। इस तरीके से आप एक बाउंड्री बना लीजिए इस मंत्र से, जब भी आप किसी विश को आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं या उस विश को लिखने जा रहे हैं। अब आप क्या करें, विश लिखने से पहले यूनिवर्स से और अपने इष्ट से कनेक्ट करें, उनसे प्रेयर करें कि हे इष्ट, हे देव, मेरी ये विश है, और उसके पीछे अपनी इंटेंशन दें, अपनी प्योर इंटेंशन दें। कि अगर सपोज आपको घर चाहिए तो आप अपने घर के लिए इंटेंशन दें कि मैं मेरी फैमिली के साथ अच्छे से हंसी खुशी रहना चाहता हूँ अपने घर में, मेरा घर होगा तो मैं बहुत अच्छा फील करूंगा। अपनी इंटेंशन दें कि घर तो सबका हक होता है। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव इंटेंशन दें यूनिवर्स को कि मेरी ये विश इसलिए है, इस पर्पज से है, और उसमें मेरा भी भला है और बाकी सब लोगों का भी भला है, या किसी का नुकसान कोई है ही नहीं। आप इंटेंशन दें, फिर आप 55 बार अपने विश को लिखें पॉजिटिव सेंटेंस में से आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव माई ओन डिजायर्ड होम। आप अपने होम की डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, जैसे कि आपको कोई पर्टिकुलर स्क्वायर फीट में घर चाहिए, 3 BHK चाहिए, 4 BHK चाहिए, किसी कॉलोनी में किसी जगह चाहिए, किसी प्राइस रेंज में चाहिए, तो आपको स्पेसिफिकली आप लिख सकते हैं आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट माई ओन होम, 3 BHK होम इन 45 लाख। आपकी जो भी रेंज है आप उस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से अपनी विश को डिफाइन करेंगे, आई एम हैप्पीली लिविंग विद माई फैमिली, मैं अपने फैमिली के साथ अच्छे से रह रहा हूँ अपने घर में आज, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब भी आप विश लिख लें उसके बाद में 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर लिखना है। और ये हर सेंटेंस को जितनी बार लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर बार लिखना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ 1 बार लिखा और विश लिखते गए, नहीं, थैंक यू आपको जितनी बार लिखेंगे उतनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। आप इसमें एक चीज का और ध्यान रखिए कि जब भी आप ये विश लिखने बैठे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। जब भी आप 555 टेक्निक यूज करेंगे कम से कम आपको आधे घंटा से लेकर 1 घंटे का समय लगेगा, 1 आवर तक का। तो आप
कोशिश करें कि आपको उस टाइम पे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई आपको सुनने वाला ना हो। आप ऐसी शांत जगह जाके बैठे जहाँ पे आप ये विश लिखते रहें और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं प्रेफरली नाइट टाइम यूज़ करती हूँ अपनी इस विश को 555 टेक्निक यूज़ करने के लिए। कोई भी मैं टेक्निक यूज़ करती हूँ तो मैं नाइट टाइम यूज़ करती हूँ, सो दैट कि नाइट में वैसे भी हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव हो जाता है। सोने से पहले 1 घंटा लिखने से पहले सबकॉन्शियस ब्रेन में वो बात मेरी इजीली चली जाती है। तो जब मैं वो विश लिख लेती हूँ और सो जाती हूँ तो वो मेरी लाइफ में डेफिनेटली उतर कर आएगी ही आएगी, क्योंकि रात में सबकॉन्शियस ब्रेन पूरी ताकत लगा देता है उस चीज़ को आपकी ज़िंदगी में उतारने के लिए। आप ऐसा कीजिए और उस डायरी में लिखने के बाद में फिर वही कीजिए, मंत्र से अपना जब 55 टाइम लिख लें, यूनिवर्स को थैंक यू दें और लास्ट में भी 5 या 11 बार उस मंत्र को जरूर लिखें जो भी आपने स्टार्टिंग में लिखा था। हो सके तो आप चौकोरे सिंबल चारों तरफ बना दे पेपर के, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में। आप चौकोरे सिंबल में, सिंबल्स में बहुत पावर होती है। सिंबल्स तो चौकोरे तो वैसे भी मैनिफेस्टेशन का सिंबल है, आप कुछ भी चौकोरे के अंडर लिखेंगे वो चीज मैनिफेस्ट होगी ही होगी। तो आप चौकोरे सिंबल भी यूज कर सकते हैं। चौकोरे सिंबल मैं आपको बता दूंगी कैसा होता है, कैसे बनाया जाता है, बहुत इजीली है, ये मैं आपको बता दूंगी। आप इस तरीके से अपनी विश को लिखिए और जब विश लिख लें तो जैसे आपने विश लिखी है वैसे ही उसको अफर्म भी करें। लाइक पहले आप मंत्र का उच्चारण करें, फिर यूनिवर्स को इंटेंशन दें और 55 टाइम अपनी विश को खुद पढ़ें, जोर से पढ़ें, खुशी के साथ पढ़ें, यूनिवर्स की तरफ फेस करके पढ़ें। जब आप खुशी और आप जब वो विश पढ़ रहे हो तो आपके फेस पे स्माइल हो सके तो अगर आप आईज भी क्लोज कर सकते हैं तो करिए, विजुलाइज कर लीजिए। जब भी आप उस विश को अफर्म कर रहे हो तो आप थोड़ा सा विजुलाइज भी कर सकते हैं, विजुलाइज कीजिए और उसके बाद में उस डायरी को अपने तकिए के नीचे रखिए, सो जाइए और सुबह उस डायरी को उठा के किसी ऑस्पिशियस प्लेस पर रख दीजिए। देखिए आपकी जो विश जो डायरियां होती है ना, उन्हें कहीं भी इधर उधर नहीं रखना होता है। उसके पीछे मैं आपको रीजन देती हूँ, क्योंकि उनमें पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी विश है, आप चाहते हैं दिल से, आप उसको ऐसी ऐसी वैसी जगह कैसे फेंक सकते हैं। तो आप अगर किसी ने आपने किसी पेपर पे लिखा है या किसी डायरी में लिखा है, हो सके तो उस डायरी को मंदिर में रख दीजिए, ताकि वो सारे दिन जब भी पूजा पाठ वाली जगह होगी तो वो एनर्जी उसको मिलती रहेगी पॉजिटिव। अगर आप वहां नहीं रखना चाहते तो अपनी टेबल या साइड में जो भी हो जहाँ पे ज्यादा लोगों के हाथ ना पड़े, इस चीज का ध्यान रखें और वो आपकी डायरी वहां पे सेफ रहे और ताकि आप ही निकालें और आप ही उस चीज को यूज करें। अपनी विश डायरियों को बहुत प्यार से रखना चाहिए, ऐसे ही नहीं इधर उधर उठा के फेंक दें। अपने विश जर्नल्स को बहुत अच्छे से बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी विशेष लिखी होती हैं। इस तरीके से आप 555 टेक्निक को यूज कीजिए और अपनी लाइफ में वो हर चीज मैनिफेस्ट कर लीजिए जो आप अपने लिए चाहते हैं। जिंदगी बहुत आसान है, हम उसे कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। यूनिवर्स तो बैठा है हमें देने के लिए, हमारे ही मांगने में कहीं ना कहीं कोई कमी होती है। देखिए यहाँ पर सारा खेल एनर्जी और वाइब्रेशन क्या है, जिस एनर्जी और वाइब्रेशन में आप वर्क करेंगे उसी उतनी ही तेजी से वो चीज आपकी लाइफ में आएगी। अगर आप विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं और समहाउ आप डाउट की सिचुएशन में हैं, आप लेट गो नहीं कर रहे हैं, तो विश पूरी होने में बहुत टाइम लगेगा। तो अपने माइंड को, ब्रेन को इस तरीके से भी ट्रेन कीजिए विश मैनिफेस्ट करते वक्त कि कोई भी नेगेटिविटी आपको टच ना करे, आपके ब्रेन में ना आए, या ब्रेन में आए तो आप उसको इजीली अपनी लाइफ से रिमूव कर दो। तो लेट गो कर दीजिए कोई भी विश को मैनिफेस्ट करने के बाद में, भूल जाइए और अपनी नॉर्मल लाइफ को डे रूटीन में स्टार्ट कर दीजिए। विश लिखने के बाद आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपने कोई विश मैनिफेस्ट करने के टेक्निक भी यूज किए, जस्ट आपने की और भूल गए, फिर अगले दिन आया फिर वही की और भूल गए। आप इस तरीके से अपनी लाइफ में ये चीजें यूज कीजिए और आपकी लाइफ में चेंजेस धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे और आपके विशेष भी मैनिफेस्ट होना जल्दी जल्दी शुरू हो जाएंगे। करके देखिए, मैंने मेरी बहुत सारे विशेष मैंने इसी टेक्निक से यूज की और मेरी फेवरेट टेक्निक है ये 555 मेरी ये फेवरेट टेक्निक है। मैं सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक में सबसे पहले इसे यूज करती हूँ, सबसे ज्यादा इसे यूज करती हूँ। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कहीं कोई सजेशन देना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है और किस टॉपिक पे आप मुझसे नई वीडियो चाहते हैं। प्लीज मुझे जरूर बताइए और अपना रखिए ख्याल और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। खुद से कीजिए बहुत सारा प्यार। सेल्फ लव बहुत जरूरी है जब आप कोई भी टेक्निक यूज करते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, और टेक्निक भी नहीं यूज करते, सेल्फ लव सबसे ज्यादा ऊपर है, क्योंकि खुद को आप जितना टाइम देंगे तब भी आप किसी दूसरे को टाइम दे पाएंगे। तो आप ऐसा कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी फैमिली को प्यार कीजिए और अपनी लाइफ में वो हर चीज पाइए जो आप चाहते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।